नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम को हमारे पहले अपडेट के साथ, जिसका शीर्षक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आईआईटी कानपुर ने तीव्र हृदय संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए कृत्रिम हृदय विकसित किया। आईआईटी कानपुर एक कृत्रिम हृदय के साथ तैयार है जो तीव्र हृदय संबंधी समस्याओं वाले लोगों के लिए बहुत मददगार होगा। आईआईटी कानपुर के निदेशक अभय करंदीकर ने कहा कि जानवरों पर परीक्षण 2023 में शुरू होगा। उन्होंने कहा, अब हृदय प्रत्यारोपण आसान होगा। गंभीर रोगियों में कृत्रिम हृदय लगाए जा सकते हैं। आईआईटी कानपुर और देश भर के हृदय रोग विशेषज्ञों ने इस कृत्रिम हृदय को विकसित किया है। फरवरी या मार्च से जानवरों पर ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल में सफलता मिलने के बाद अगले 2 साल में इंसानों में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है नियुक्ति। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट ने शमशेर सिंह को कंपनी का नया एमडी सीईओ नियुक्त किया। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने हाल ही में घोषणा की है कि उसने शमशेर सिंह को कंपनी का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी ने एक बयान में कहा कि सिंह, जो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई में उप प्रबंध निदेशक थे, ने सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता के लिए अपने प्रत्यावर्तन के बाद विनय एमटोन से पदभार ग्रहण किया है। सिंह के पास निवेश बैंकिंग, ट्रेजरी, कॉरपोरेट बैंकिंग और शाखा बैंकिंग सहित विभिन्न कार्य क्षेत्रों में एसबीआई के साथ काम करने का 32 से अधिक वर्षों का समृद्ध अनुभव है। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है योजनाएं और समितियां। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एससी परिसर की एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करने के लिए समिति का गठन किया। पहुंच में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शीर्ष अदालत परिसर के भौतिक और कार्यात्मक पहुंच का ऑडिट करने के लिए शीर्ष अदालत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, ताकि उन्हें दिव्यांग व्यक्तियों के अनुकूल बनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन एक्सेसिबिलिटी को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक प्रश्नावली तैयार करने और जारी करने का व्यापक अधिकार दिया गया है, जिसमें शीर्ष अदालत के कर्मचारी, अधिवक्ता, वादी और इंटर्न शामिल हैं, जो दिव्यांग व्यक्तियों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसकी प्रकृति और सीमा का आकलन करने के लिए शीर्ष अदालत परिसर का दौरा करते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है शिखर सम्मेलन और सम्मेलन। डांस फ्लोर से बिजली पैदा करने के लिए सरकार ने डांस टू डीकार्बनाइज कार्यक्रम आयोजित किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने नई दिल्ली में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 के अनुरूप अपनी तरह के एक संगीत कार्यक्रम डांस टू डीकार्बनाइज का आयोजन किया है। आयोजन के दौरान नृत्य के माध्यम से उत्पन्न अक्षय ऊर्जा का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए किया गया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 के आगामी कार्यक्रमों में यह पहला जन जागरूकता कार्यक्रम है, जो 6 से 8 फरवरी 2023 तक बेंगलोर में आयोजित होने वाला है। आइए बढ़ते हैं हमारे 5वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राज्य। मध्य प्रदेश सरकार ग्वालियर में बनाएगी अटल बिहारी वाजपेयी का भव्य स्मारक। एक अधिकारी ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मस्थान ग्वालियर में उनका स्मारक बनाने के लिए 4050 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है। ग्वालियर के संभागीय आयुक्त दीपक सिंह ने कहा कि जिला कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार सिरोल क्षेत्र में वाजपेयी के स्मारक के निर्माण के लिए लगभग 4050 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई थी। वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। उन्होंने 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में केंद्र में सत्ता में बीजेपी का नेतृत्व किया और 6 साल तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। आइए बढ़ते हैं हमारे 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है खेल।
फीफा ने फरवरी 2023 में क्लब विश्व कप की मेजबानी के लिए मोरक्को को चुना। मोरक्को को फीफा द्वारा फरवरी में अगले क्लब विश्व कप के लिए मेजबानी अधिकारों के साथ पुरस्कृत किया गया है, जिसमें 2025 में लॉन्च होने वाले विस्तारित 32 टीम संस्करण तैयार हैं। यूरोपीय चैंपियन रियल मैड्रिड, दक्षिण अमेरिकी चैंपियन फ्लामिंगो और अमेरिका की पहली कॉनकाकैफ चैंपियंस लीग विजेता सियाटल सॉन्डर्स 1 से 11 फरवरी तक होने वाले 7 टीमों के इस पारंपरिक टूर्नामेंट में खेलेगी। फीफा की सत्तारूढ़ परिषद ने फैसला किया है कि कतर में विश्व कप सेमीफाइनल में मोरक्को की प्रेरणादायक जीत के बाद अब देश 6 सप्ताह के बीच अगले वैश्विक फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करेगा। आइए बढ़ते हैं हमारे 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रैंक और रिपोर्ट। भारत 2035 तक $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, CEBR। यूके की प्रतिष्ठित कंसल्टेंसी में से एक सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च CEBR ने कहा है कि भारत अब तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की अपनी गति में अजेय दिखता है। यह भविष्यवाणी करता है कि 2037 तक यह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। CEBR ब्रिटेन के प्रमुख आर्थिक कंसल्टेंसी संस्थाओं में से एक है और इसका वार्षिक प्रकाशन वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल विश्व स्तर पर और देशवार व्यापक आर्थिक विकास को ट्रैक करता है। यह 2037 तक 191 देशों के लिए पूर्वानुमान प्रस्तुत करता है। रिपोर्ट के नवीनतम संस्करण में यह भी चेतावनी दी गई है कि दुनिया मंदी की ओर बढ़ रही है। आइए बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। रिलायंस जियो ने 6,500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ आंध्र प्रदेश में 5G लॉन्च किया। रिलायंस जियो ने आंध्र प्रदेश में 6,500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ अपनी 5G सेवाओं को लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआत तिरुमला, विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा और गुंटूर शहरों से हुई है। 26 दिसंबर से इन शहरों के जियो यूजर्स को जियो वेलकम ऑफर में आमंत्रित किया गया था। आंध्र प्रदेश के गुडीवाड़ा अमरनाथ IT मंत्री और आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव KS जवाहर रेड्डी राज्य में जियो के 5G लॉन्च इवेंट में उपस्थित थे, जहां टेल्को ने जियो कम्युनिटी क्लिनिक मेडिकल किट और इसके AR/VR डिवाइस जियो ग्लास के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में 5G के लाभों का प्रदर्शन किया। आइए बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है योजनाएं और समितियां। पीयूष गोयल ने उपभोक्ताओं के लिए राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कई नई पहलों की शुरुआत की है, जिसमें राइट टू रिपेयर पोर्टल और एक NTH मोबाइल ऐप शामिल हैं और दिल्ली में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन केंद्र का नया परिसर खोला है। उपभोक्ता मामलों के विभाग और IIT BHU वाराणसी ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और उपभोक्ता आयोगों का क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है। राइट टू रिपेयर पोर्टल पर निर्माता उत्पाद विवरण के मैनुअल को ग्राहकों के साथ साझा करेंगे, ताकि वे मूल निर्माताओं पर निर्भर रहने के बजाय या तो तीसरे पक्ष द्वारा स्वयं मरम्मत करा सकें। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुरस्कार। भारतीय साइकिलिस्ट स्वाति सिंह को मिला 30वां एकलव्य पुरस्कार। साइकिलिस्ट स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार हर साल युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। सिंह को IMFA की चैरिटेबल विंग इंडियंस मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट इम्पैक्ट द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और 5 लाख रुपए नगद प्रदान किए गए। उन्हें 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर उनके प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बिलियर्ड्स और स्नूकर विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी शामिल हुए। तो इस अपडेट के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।